बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों को ज़्यादा सारे जो स्टिचेस हैं वो ही सिखा दूँ। तो मैंने सोचा कि एक ही जो है फ्रेम पे मैं सारे स्टिचेस आपको सिखा देती हूँ। मैंने सबसे पहले लाइनें ड्रा की और फिर मैंने ब्राउन धागे के साथ ब्राउन कलर का धागा लिया और मैंने उसके ऊपर एक सबसे पहले मैंने जो है आप लोगों को सिखा रही हूँ मैंने स्टार्ट किया वो है, ये भी एक काश टांके की ही एक किस्म है। इसे हम ज़्यादातर तारकशी की जो बनाते हैं शर्ट्स वगैरह, बॉर्डर नेक लाइन डिज़ाइन वगैरह या शर्ट्स बॉर्डर पे हम वहाँ पर बनाते हैं ये वाला डिज़ाइन। क्या कर रही हूँ मैं, सिंपल सुई जो है वो अपनी सीधी रख रही हूँ, उसके आगे जो है वो मैं थ्रेड गुजार रही हूँ। और तो ये एक डिज़ाइन कंप्लीट हुआ मेरा। अब मैं दूसरा स्टार्ट कर रही हूँ। इस पे भी मैंने लेफ़्ट और साइड से सिंपल स्टिचेस लेने हैं। ये पहला प्रोसीजर है इस टांके का। दूसरी दफ़ा फिर इसमें से कंट्रास्ट में हम धागा लेंगे और उसको हम इसमें से पास करते हैं। ये पहला इसमें जो हमने करना है कि सिंपल हमने इसके स्टिचेस लेने हैं और ऊपर तक हमने ऐसे ही बनाते जाना है। इसी डिज़ाइन को, इसी स्टिच को हम स्क्रोल में भी बना सकते हैं, ज़िगज़ैग में बना सकते हैं, जैसे भी आपकी एम्ब्रॉयडरी में, आपकी बेल में, आपके डिज़ाइन में जहाँ कहीं भी इस किस्म का कोई डिज़ाइन ऐड होता है तो आप उसको ऐसे बना सकती हैं। सबसे पहले हमने उसको एक दफ़ा में इधर से लेफ़्ट और राइट साइड पे हमने सिंपल स्टिच लेने हैं। इसके बाद फिर हम कंट्रास्ट लेती हैं। कंट्रास्ट धागा डाला मैंने ब्लू कलर का, तो उसको मैं पास करूँगी। जैसे जैसे मेरे स्टिच हैं बने हुए ज़िगज़ैग की शक्ल में, तो उसमें से मैंने पास करते जाना है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। पहले मैंने ब्राउन के साथ फिलिंग की थी, नेट सा बनाया था और उसको नेट को मैं फिल कर रही हूँ ब्लू कलर के धागे के साथ। ऐसे ही जो है सिंपल जो है हम करते जाएंगे अपनी नीडल को वन बाय वन करके। और मैं यहाँ पर अपनी सुई की जो है वो मैं बैक साइड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फ्रंट से जो है वो कॉर्नर से वो उसके बनाने से हमें दिक्कत होती है। वो जो थ्रेड होता है उसमें से गुजर जाती है वो। ठीक हो गया। ये मेरा सेकंड जो था स्टिच वो कंप्लीट हो गया। अब मैं थर्ड बना रही हूँ। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल मैं चेन टांका बनाऊंगी। ये भी दो प्रोसीजर होंगे। ये भी 2 सर्कल में सारा प्रोसीजर जो है कंप्लीट होता है। इसमें भी मैं पहले शॉकिंग पिंक कलर के साथ चेन टांका बना रही हूँ। इसके बाद मैं कंट्रास्ट में लेती हूँ, ब्लैक लिया है मैंने कंट्रास्ट में, और मैंने उसके ऊपर से जो है बल दिया है वही वाले पहले वाले स्टिच को उसके ऊपर से बल देकर मैं ऊपर से गुजार रही हूँ। और ये जो दूसरे वाला इसका प्रोसीजर है, ये सिर्फ हमारे स्टफ़ के ऊपर ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। कपड़े में से सुई हम पास नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अब मेरा जो स्टार्ट हो रहा है वो है फोर्थ डिज़ाइन। मेरा फोर्थ सैम्पल मैं बना रही हूँ, फोर्थ स्टिच बना रही हूँ। ये भी बहुत आसान है और बहुत प्यारा भी लगता है बना हुआ। ये इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने अपनी सुई जो है वो सामने की तरफ रखनी है और सुई के ऊपर बल देना है, और पहले वाला जो हमने स्टिच लिया हुआ है उसी में से हमने दोबारा से स्टिच लेना है। तो ये 2 इन 3 हो जाएगा। ऐसे दिखने में लगता है जैसे साइडों पे भी हमने साथ साथ बनाई हैं 2 लाइनें, और सेंटर में भी हमने ज़िगज़ैग बना दिया है। ठीक हो गया। फोर्थ था मेरा, फोर्थ जो स्टिच था वो कंप्लीट हुआ। अब मैं बना रही हूँ फिफ्थ माशाल्लाह से। इस पे मैं क्या कर रही हूँ, इस पे शॉकिंग पिंक कलर है मैंने लिया, और इसमें क्या करना है, इसमें मैंने पहले वाला जो स्टिच लिया है उसी की जो रूट है उसमें से मैंने उसी की रूट में से मैंने दोबारा से जो है अपना थ्रेड गुजार देना है। ठीक हो गया। ये एक नेट की डिज़ाइन शक्ल में बन जाता है। ये आम तौर पर हम ये वाला डिज़ाइन जो है तारकशी की जब शर्ट्स बनाती हैं, नेक डिज़ाइन बनाती हैं या तारकशी का बॉर्डर बनाती हैं, तो वहाँ पर हम जो स्पेस होती है 2 तारकशी की लाइनों के दरमियान, वहाँ पर हम ये चीज़ें
ऐड कर लेती हैं। ठीक हो गया। अब मैं 6 अपना डिज़ाइन बना रही हूँ। ये भी काज टांका है और ये काज टांका जो है ये ज़िगज़ैग की शक्ल में आ जाता है, पहाड़ियों की शक्ल में भी कह सकते हैं हम। ये भी सिंपल जो है वो काज टांका है। ये भी हम लोग तारकशी की ही ज़्यादातर जो हैं शर्ट्स उन पे बनाते हैं। ये अदरवाइज़ आप अगर कोई बेबी शर्ट बिल्कुल छोटे बच्चे की बनाती हैं तो उसके ऊपर भी आप ये सिंपल जो नेक डिज़ाइन है उसकी जो पट्टी बनी हुई होती है उसके साइडों पे उसके इर्द-गिर्द हम ये बना सकती हैं। ठीक हो गया। इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं, ये भी बहुत अच्छा भी लगता है बना हुआ और ईज़ी भी है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ही वीडियो में सारे जो डिज़ाइन हैं आप लोगों को सिखा दूँ। इसके अलावा भी जो मुझे जैसे-जैसे समझ आती जाएगी, ज़हन में मेरे आते जाएँगे, तो मैं मज़ीद एक वीडियो अपलोड करूँगी, पूरी वीडियो उसमें मज़ीद जो रह चुके हैं, जो मेरे ज़हन में हैं कि मैं चाहती थी कि मैं वो भी बनाऊँ, तो इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को सिखाऊँगी। ठीक हो गया। अब मैं क्या बना रही हूँ, ये सिंपल, ये भी एक बेल की शक्ल में, हल्की-फुल्की सी बेल की शक्ल में ये भी एक लाइन बन जाती है। इसमें हमने सिंपल जो है वो लेज़ी डेज़ी की पत्तियाँ बनानी हैं। ठीक हो गया। पहले साइडों पे लेफ़्ट एंड राइट बनाएँगे, एक लेफ़्ट में और एक राइट में। ठीक, फिर इसके बाद दोनों के दरमियान में हम एक और जो है वो लेज़ी डेज़ी की पत्ती बना देते हैं। ठीक हो गया। ऐसे ही करते-करते 1 बाय 1 करते-करते हमारी जो पूरी लाइन है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक हो गया। ये देखें, मैं राइट में बना रही हूँ, फिर मैं लेफ़्ट में लेती हूँ, ऐसे ही मेरा कंप्लीट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हम बना रहे हैं, इसे हम कहते हैं बीड स्टिच, यानी कि उर्दू में हम जिसे कह सकते हैं मोती टांका, और वैसे हम इसे बीड स्टिच कह सकते हैं। ये भी मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों के सामने बनाया है। इसमें मैंने डबल जो है वो तारें डाली थी धागे की, और इसके बाद ये 3 जो हैं स्टिचेस के साथ बनता है। 3 स्टिचेस लेने के बाद फिर ये एक स्टिच जो है वो जाकर कंप्लीट होता है। इसमें पहले हम एक प्लस का निशान बना लेते हैं, प्लस या मल्टीप्लाई कह लें हम, वो बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम गोल दायरे की शक्ल में दोबारा से हम घुमाकर अपने थ्रेड को सुई जो है वो अंदर से गुजार लेते हैं। इस तरह वो हमारा एक स्टिच कंप्लीट हो जाता है। ये देखें, ये देखिए, पहले मैंने सिंपल कपड़े में से स्टिच लिया। इस कपड़े में से सिर्फ एक ही स्टिच लेना है व्यूअर्स, बाकी 2 स्टिचेस जो हैं वो हमने ऊपर से ही लेने हैं। ये देखिए, क्रॉस बनाया मैंने पहले, फिर मैंने उसी को घुमाकर उसी में से दोबारा से मैंने अपनी सुई गुजार दी। ये देखिए, बहुत प्यारा लगता है ये डिज़ाइन बना हुआ बीड स्टिच, बहुत प्यारा लगता है। इसके आप फ्लावर्स भी बना सकती हैं, पेटल्स भी बना सकती हैं। इसे किसी भी तरीके से आप अपनी एम्ब्रॉयडरी में ऐड कर सकती हैं। ये बना हुआ बहुत प्यारा लगता है, थिक थिक सा ये डिज़ाइन होता है। इसके साथ आप कोई भी किसी भी किस्म का सैंपल ड्रा करके आप इसे बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि इसकी सीधी लाइन ही बने या इसका स्क्रोल टाइप ही बने। इसके फ्लावर्स भी बनते हैं, बेलें भी बनती हैं इसकी। बहुत प्यारा लगता है ये टांका बना हुआ, और ये टांका मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। ये स्टिच मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा से सीखा था। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में बुलंद मकाम अता करे, आमीन। बहुत सारे ऐसे स्टिचेस मुझे अभी भी याद आता है कि मैंने उनसे सीखे थे। वो जब बना रही होती थी तो मैं बहुत गौर से उन्हें देखती थी, और फिर मैं भी कोशिश करती थी कि मैं भी किसी रफ़ कपड़े पर लेकर वो बनाऊँ। तो ये वाला तो मैंने उनको बनाते हुए इतना देखा था, ये स्टिचेस उन्होंने इतना ज़्यादा बनाया था कि मुझे देख के ही अच्छी तरह याद हो गया था। उन्होंने अपनी पूरी शर्ट बनाई थी, मुझे याद है अभी तक। ब्राउन कलर की शर्ट थी और उन्होंने पूरी शर्ट पे ये बेल बनाई थी ओपन स्टाइल में। उस वक़्त ओपन का बहुत फ़ैशन हुआ करता था, तो ओपन स्टाइल में उन्होंने शर्ट ड्रा की थी अपनी, और फिर उन्होंने ये बनाई थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि ये मैंने स्टिचेस उनसे ही सीखा था। अब मेरा लास्ट मुकम्मल हो चुका है। इसमें मैंने सिंपल बनाया है। सिंपल एक दफ़ा स्टिच लेकर उसको एक से दूसरी तरफ हमने कवर कर दिया था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। फ़ी अमानिल्लाह, शुक्रिया बहुत-बहुत। मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरे जो तमाम स्टिचेज़ हैं समझ आ गई हैं, कैसे लगे हैं? ज़रूर आपने मुझे बताना है। शुक्रिया।